नमस्कार प्रिय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अद्भुत सागर चैनल में। प्रिय दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक बड़े ही तेज साधु महाराज रहा करते थे। वे सभी पापों से दूर और बड़े ही पवित्र आत्मा थे। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नदी में स्नान करते और प्रतिदिन पूरे नियम अनुसार भगवान का पूजन किया करते थे और उसके बाद अपनी दिव्य वाणी से सत्संग किया करते थे। उनका सत्संग जो कोई भी एक बार सुन लेता था, वह उन पर मोहित हो जाता था और अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़कर अच्छे कार्यों में लग जाता था। उस गांव के लोग आपस में बात किया करते थे कि इन साधु महाराज की वाणी कितनी ही दिव्य है। मैं तो जब भी इनका सत्संग सुन लेता हूँ तो मुझे परम आनंद की प्राप्ति होती है। कोई कहता, मैं एक दिन अपने बिगड़ेल पुत्र को जबरदस्ती साधु महाराज के सत्संग में ले आया और उसने ना चाहते हुए भी इस सत्संग को सुना और तब से उसने सभी बुरी आदतें छोड़ दी हैं और उसके जीवन में चमत्कारी रूप से सुधार आया। जिस गांव में साधु महाराज रहते थे, उसी गांव में एक बेस्या भी रहती थी जो प्रतिदिन अपने नाम अनुसार बुरी आदतों में लगी रहती थी। किंतु उसमें एक अच्छाई थी कि वह भगवान को पूरी श्रद्धा से मानती थी। वह प्रतिदिन स्नान करके भगवान का पूजन करती थी, लेकिन उसके बाद पूरा दिन वह बुरे कार्यों में ही लगी रहती थी। एक बार की बात है, किसी त्योहार के दिन गांव के ही एक मंदिर में वह साधु महाराज दर्शन के लिए जाते हैं और उसी समय वह बेस्या भी उस मंदिर में भगवान के दर्शन को आती है। वह बेस्या साधु महाराज को देखती है तो उनके चरण स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ती है, किंतु ये देखकर मंदिर के पुजारी उस बेस्या को डांटते हुए बोलते हैं कि हे बेस्या, तुम इन साधु महाराज के चरण स्पर्श नहीं कर सकती क्योंकि तुम बुरे कार्यों में लिप्त रहती है। साधु महाराज भी ये सब सुन रहे होते हैं और वो वेश्या से कहते हैं कि तुझे देखकर लगता है कि तुम भी भगवान को बहुत मानती है। तब वेश्या कहती है कि हाँ बाबा, भगवान ने मेरी श्रद्धा है। साधु महाराज उस वेश्या से कहते हैं कि मैं प्रतिदिन इस गांव में सत्संग करता हूँ, तो तुम भी कल मेरे सत्संग में जरूर आना। ऐसा कहकर साधु महाराज वहां से चले जाते हैं। अगले दिन वह बेस्या साधु महाराज के कहे अनुसार उस दिन सत्संग में पहुंचती है और गांव के सभी लोगों के साथ ही साधु महाराज का पूरा सत्संग सुनती है। जब सत्संग समाप्त हो जाता है और गांव के सभी लोग चले जाते हैं तो साधु महाराज बेस्या से कहते हैं कि बेटी, तू इस गलत काम को सदा के लिए छोड़ दे, क्योंकि अगर तू इसी तरह इस कार्य में लिप्त रही तो तुझे मृत्यु के बाद घोर नरक को भोगना पड़ेगा। तब वेश्या कहती है कि अगर मैं अपने इस कार्य को छोड़ दूंगी तो मैं कमाऊंगी कैसे और क्या खाऊंगी। तब साधु महाराज कहते हैं कि अगर तू भगवान को मानती है तो वही तुझे नया रास्ता दिखाएंगे। इस प्रकार से साधु महाराज की बातों से प्रभावित होकर वेश्या उस गलत काम को छोड़ देती हैं और अपनी जमा पूंजी से एक ठेला खरीदती है और सब्जियां बेचने का कार्य आरंभ करती है। किंतु गांव का कोई भी व्यक्ति उससे सब्जियां नहीं खरीदता। इससे वह वेश्या बहुत दुखी हो जाती है और दूसरे गांव में जाकर कम दामों में सब्जियां बेचती हैं। धीमे धीमे प्रतिदिन भगवान की पूजा करती है, साधु महाराज का सत्संग सुनती है और दिन भर अच्छे कार्यों में लगी रहती है। इस प्रकार से धीमे धीमे गांव के लोग भी उसे अच्छी नज़र से देखने लगते हैं और उसे सब्जियां खरीदने लगते हैं। वह वेश्या भी अपनी कमाई से गरीबों को दान दिया करती और गाय की सेवा भी करती। इस प्रकार से अब हर कोई भी उसे प्रेम करने लगा था और गांव के सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे थे। इसी प्रकार से बहुत समय बीत जाने के बाद वह बेस्या बूढ़ी हो जाती है और एक दिन बीमारी के कारण मृत्यु को प्राप्त होती है। संयोगवश उसी गांव के उन साधु महाराज की भी मृत्यु हो जाती है। उन दोनों की आत्माओं को लेकर यमदूत यमराज के दरबार में पहुंचते हैं। प्रिय दोस्तों, अब आगे की कहानी बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जब दोनों की आत्माएं यमराज के दरबार में पहुंचती है तो यमराज जी दोनों के कर्मों का लेखा जोखा यमराज को सुनाने लगते हैं और पूरे कर्मों का हिसाब सुनाने के बाद यमराज ने कहा कि इस वेश्या को कुछ समय के लिए नरक में भेजने के बाद सदा के लिए स्वर्ग लोक में भेज देना और इस साधु की आत्मा को सदैव के लिए नरक में भेज देना। ऐसा सुनकर साधु महाराज दुखी हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये कैसा न्याय है। मैंने जीवन भर भगवान का नाम लिया और सत्संग किया, कई लोगों को सही राह दिखाई, तब भी मुझे आप नरक भेज रहे हैं
और इस वेश्या ने जीवन भर बुरे कार्य किए हैं और अपने जीवन के कुछ सालों में अच्छे कर्म किए हैं, उसे आप स्वर्ग भेज रहे हैं। तब यमराज कहते हैं कि भगवान किसी के साथ भी अन्याय नहीं करते। तुमने सत्संग तो जरूर किया, लेकिन तुमने जीवन भर अपने कमाए हुए धन से कभी किसी गरीब की मदद नहीं की, किसी को दान नहीं दिया और कभी भी दिल से भगवान का नाम नहीं लिया और केवल धन कमाने के लिए ही सत्संग करते रहे। और इस वेश्या ने अपने बुरे कर्मों की कमाई से भी लोगों की मदद की और दान दिया और सदा ही सच्चे हृदय से भगवान को याद किया। यह सुनकर साधु महाराज की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और दुखी हो जाते हैं। तब यमराज जी कहते हैं कि मैं आज तुम दोनों को ही नरक और स्वर्ग दोनों की यात्रा कराऊंगा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख दूंगा जो सदैव ही मनुष्य के काम आएगी। यमराज जी जब दोनों को नरक लेकर जाते हैं तो वहाँ पर सभी लोग बड़े ही आलसी, रोग ग्रस्त और दुबले पतले दिखाई देते हैं। वह भूख से तड़प रहे होते हैं। वहाँ नरक में एक बड़ा सा खीर का बर्तन भरा हुआ रखा होता है, उसमें से अच्छी सुगंध आ रही होती है। वह सब नरक के वासी सुगंध को ग्रहण तो करते हैं, किंतु उस बर्तन में रखी खीर को खा नहीं पाते और दुखी हो रहे होते हैं, क्योंकि वह बर्तन बहुत ही ऊंचा होता है। उसके बाद जब यमराज दोनों को स्वर्ग में ले जाते हैं, तब वहाँ का दृश्य एकदम अलग होता है। वहाँ के सभी लोग बहुत ही हंसी खुशी से रह रहे होते हैं और वहाँ भी उसी तरह का खीर का एक भरा हुआ बर्तन रखा होता है। तब वेश्या और साधु कहते हैं कि स्वर्ग के लोग भी ऊंचे बर्तन से खीर नहीं खा पाते होंगे। तब यमराज के द्वारा पूछने पर स्वर्ग के लोग कहते हैं कि हम लोग बहुत ही परिश्रमी हैं और यहाँ जो भी लकड़ियाँ हैं उनमें से हम लोग एक सीढ़ी का निर्माण कर लेते हैं और उस सीढ़ी को उस बर्तन पर लगा देते हैं और उस सीढ़ी पर चढ़कर भर पेट खीर खा लेते हैं। तब यमराज जी कहते हैं कि आप दोनों ने देखा कि स्वर्ग और नरक में क्या अंतर है। भगवान ने सबको एक समान चीज़ दे रखी है, किंतु नरक के लोग आलस, झगड़ा और दुर्गुणों के कारण उन लकड़ियों का उपयोग सीढ़ी बनाने में नहीं कर पाते और बस इसी दुख में अपना जीवन व्यतीत करते हैं कि भगवान ने हमारे साथ बड़ा ही अन्याय किया है और इस ऊंचे बर्तन में खीर रख दी है ताकि हम कभी भी उस खीर का सेवन ना कर पाए। उसके विपरीत स्वर्ग के लोग अपनी बुद्धि और मेहनत से बड़ी लकड़ियों से सीढ़ी का निर्माण कर लेते हैं और खीर भरपूर खाकर आनंद की प्राप्ति करते हैं। तब यमराज कहते हैं, देखा, यही जीवन का सत्य है कि हमें सदैव परिश्रम करते रहना चाहिए और अपने कर्म से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, क्योंकि जो भी सच्ची लगन से मेहनत करता है तो भगवान उसे सफलता अवश्य प्रदान करते हैं और वह मनुष्य कभी भी गरीब और दुखी नहीं रहता। भगवान ने सभी को सब प्रकार से एक ही प्रकार के संसाधन दिए हैं और जो भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा और लगन से मेहनत करता है, चाहे वह विद्यार्थी हो या कोई भी हो, तो वो अपने जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त कर लेता है। और जो व्यक्ति सफलता प्राप्त कर लेता है तो फिर जीवन में वह सदैव ही आगे बढ़ता चला जाता है। इसलिए इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें पूरी श्रद्धा, लगन और मेहनत से अपना कार्य करना चाहिए ताकि भगवान भी हमें सफलता अवश्य प्रदान करे। प्रिय दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। राधे राधे दोस्तों।